Hello students, today we are going to start Morphology of Flowering Plants Part 1, Class 11th Biology. Chapter name is Morphology of Flowering Plants and lecture Part 1. First of all, we study about morphology of flowering plants. किसी भी प्लांट्स की क्या मॉर्फोलॉजी होती है, प्लांट्स दिखता कैसा है। अगर हम किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो उसमें बेसिकली दो ही चीजें दिखाई देती हैं। एक तो सॉइल के अंदर का पोर्शन, दूसरा सॉइल के बाहर का पोर्शन। बेटा जो सॉइल के अंदर का पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो सॉइल के ऊपर का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं शूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, इन दोनों को मिलाकर के प्लांट की मॉर्फोलॉजी पूरी होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो रूट सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। तो रूट सिस्टम में एक तो मेन स्टेम, मेन रूट होता है, और फिर तो साइड साइड से रूट निकले होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट कहते हैं। ये सारे प्लांट में ऐसा नहीं होता है। जितने भी डाइकाट प्लांट हैं उनमें एक मेन रूट निकलती है और उनसे पतले पतले रूट या ब्रांचिंग होती है। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों को मिला के प्लांट की मॉर्फोलॉजी पूरी होती है। शूट सिस्टम में सॉइल से ऊपर का पोर्शन, इसमें स्टेम आएगा, स्टेम में जगह जगह गांठें होंगी उनको हम नोड्स कहेंगे, और दो गांठों के बीच जो दूरी होगी उसे इंटर नोड कहेंगे। जहां जहां नोड्स होगा वहां वहां से लीफ और ब्रांच या ऑक्सिलरी बड निकलेंगे। स्टेम पूरे प्लांट का बैकबोन होता है जो सारे पार्ट को बियर करता है। जैसे लीफ हो गया, ऑक्सिलरी बड हो गए, ब्रांचेज हो गए, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सभी जो है मिला करके शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों अलग अलग हैं। रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, शूट जो है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। ये सन की ओर मूव करता है और ये अर्थ की ओर मूव करता है। रूट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक and shoot is positively phototropic. Shoot is negatively geotropic, shoot is positively phototropic. अब रूट के फंक्शंस क्या हैं, रूट के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर हम देखें तो रूट सो नो नोड्स आर इंटर नोड्स। रूट में गांठें नहीं होती हैं, वह इंटर नोड और उसमें नोड में डिवाइड नहीं होता है, इनमें कोई बड नहीं होता है, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूव करते हैं। रूट नॉर्मली अंडरग्राउंड होते हैं और नॉन ग्रीन होते हैं, इनमें क्लोरोफिल, मैक्सिमम रूट में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रूट सिस्टम के क्या फंक्शन हैं। सेकंड पॉइंट, रूट सिस्टम के फंक्शन क्या हैं। रूट सिस्टम के क्या फंक्शन हैं। तो रूट एंकर द प्लांट टू द सॉइल, ये प्लांट को सॉइल से बाइंड किए रहता है। दूसरी बात तो ये है कि वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। और रूट टिप्स सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो प्लांट के रूट के टिप होते हैं उनमें ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जिससे ये सिंथेसाइज करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। आप जानते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड हैं। तो जो प्लांट के रूट के टिप होते हैं वो ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करते हैं, जिससे जो है क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ होती है। और साथ ही साथ कुछ रूट ऐसे होते हैं जो फूड मटेरियल को स्टोर भी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रूट के क्लासिफिकेशन, रूट कितने तरह के होते हैं। तो बेटा 3 तरह के रूट बेसिकली पाए जाते हैं। इसमें टैप रूट है, फाइब्रस रूट है और एडवेंटिशियस रूट है।
टैप रूट में इसमें कोई एक मेन रूट होती है और साइड साइड से मेन रूट से या प्राइमरी रूट से एक रूट निकलता है जो सेकेंडरी कहलाता है, सेकेंडरी से निकलता है जो टर्शियरी कहलाता है। जितने भी डाइकाट प्लांट हैं उसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि मैंगो है, पीपल है, नीम है, मस्टर्ड है, एक्सेट्रा। ऐसे फाइबरस रूट सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा रूट सिस्टम जिसमें कोई मेन रूट न हो। जैसे बेटा देखिए, यह ऑनियन है, यह ऑनियन है, उस ऑनियन से बहुत सारे पतले पतले हेयर्स निकलते हैं, इनमें कोई मेन रूट नहीं होता, शायद वो एक फाइबर्स की तरह होते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। ऐसे ही गार्लिक में भी होता है, पैडी में भी होता है और व्हीट में भी होता है। एडवांटेज का मतलब होता है कि ऐसा रूट जिनका फॉर्मेशन अदर देन रेडिकल होता है, यानी ये रेडिकल से नहीं निकले होते हैं। जानते होंगे कि किसी सीड में दो चीजें होती हैं, रेडिकल और प्लेम्यूल। प्लेम्यूल से बेटा शूट निकलता है, रेडिकल से रूट निकलता है। तो ऐसे रूट जो रेडिकल से नहीं निकले हों उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि बनियान में प्राप रूट होता है, शुगर केन में स्टिल रूट होता है। राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है जो दलदली एरिया में पाया जाता है, उनमें न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। तो इन सभी तरीकों ये सब भी जो तरह के रूट ही होते हैं। अब बनियान में क्या होता है कि बनियान जो प्लांट है, बनियान जो ट्री है, तो बनियान ट्री मान लीजिए ये बनियान ट्री है, इस बनियान ट्री की जो है ये फैला हुआ चारों तरफ, तो इसमें से ब्रांचें निकले हुए हैं ऐसे, तो इस ब्रांच से ऐसे रूट निकले हुए रहते हैं, लटके हुए रहते हैं। तो ऐसे रूट को बोलते हैं हम लोग प्रॉप रूट। जो इसमें ऐसा आता है कि जब पॉजिटिवली जो ट्रैफिक होते हैं और सॉइल में टच हो जाते हैं, तो बेटा टच होने के बाद जब सॉइल टच हो जाते हैं तो उसका एक स्टेम बन जाता है। हालांकि वो रूट है लेकिन वो स्टेम बन जाता है और सपोर्टिंग ऑर्गन बन जाता है। ऐसे हावड़ा एक प्लेस का नाम है जो उसमें जो है एक बनियान ट्री है, उसमें लगभग जो है 1600 उसके ब्रांचेज निकले हुए हैं और वो ब्रांचेज जो है पूरे 1 एकड़ में फैला हुआ है और वह उसका जो प्राप्त रूट है वह उसका सपोर्टिंग जो है स्टेम बना हुआ है और फंगल इन्फेक्शन से उसका जो मेन रूट है उसे काट के बाहर निकाल दिया गया। अब वह जो बनियान ट्री है वह अपने सपोर्टिव जो है स्टेम के माध्यम से क्या है रुका हुआ है या प्राप्त रूट के माध्यम से रुका हुआ है। आगे देखेंगे शुगर केन की बात करें तो बेटा शुगर केन में क्या होता है, अगर देखा जाए शुगर केन में तो शुगर केन का स्टेम है या मेज मान लीजिए, इसमें ऐसे रूट होते हैं, यह इसका नोड इंटर नोड है, इसमें से ऐसे रूट निकलते हैं। तो ये जो रूट है क्या है, ये सपोर्टिव रूट जो सॉइल में आकर के इसको गिरने से रोकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिल रूट। ऐसे राइजोफोरा है, राइजोफोरा दलदली एरिया में पाया जाता है, दलदली एरिया में होता है। अगर दलदल है उस सॉइल में या उस पानी में आप हमेशा पानी में रहते हैं तो वहाँ पानी साल्टी हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसे प्लांट को पानी से ऑक्सीजन कम मिलता है जिससे उसके कुछ रूट ऊपर चले जाते हैं, उस रूट में पतले पतले पोर्स होते हैं जिसे न्यूमेटोपोर्स कहते हैं, उस पोर के माध्यम से वो गैसेस एक्सचेंज करता है। क्या करता है बेटा, गैसियस एक्सचेंज करता है। ऐसे रूट को न्यूमेटोपोर्स कहते हैं, एग्जाम्पल राइजोफोरा होता है। अब हम बात करेंगे इसमें स्टेम के बारे में, सॉरी रूट के कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं, जैसे कि मान लीजिए रूट वही बता रहा था मैं अभी कि जो रूट हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, जैसे प्राप्त रूट बन गया, स्टिल रूट बन गया, न्यूमेटोफोर्स बन गया। ऐसे कुछ रूट ऐसे होते हैं जो स्टोरेज रूट कहलाते हैं, कुछ रूट ऐसे होते हैं जो कहलाते हैं स्टोरेज रूट, स्टोरेज रूट कहते हैं जो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। जैसे कैरेट हो गया, कैरेट, टर्निप, देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे हैं तो बाजार में जाकर देख लीजिएगा। स्वीट पोटैटो जानते होंगे, तो कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो ये सभी रूट के मॉडिफिकेशन हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। इसके बाद ये तो रूट के बारे में था कि रूट होता क्या है, फंक्शंस क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, रूट के मॉडिफिकेशंस क्या है, किस किस तरह के रूट होते हैं आपने पढ़ा। अब देखिए आप इसमें कि जो
स्टेम है उनकी प्रॉपर्टी क्या है। स्टेम बेटा स्टेम क्या होता है इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। स्टेम क्या है तो देखिए स्टेम जो है पॉजिटिवली प्रोटोट्रॉपिक होता है। कुछ स्टेम हॉरिजॉन्टली भी सॉइल में मूव करते रहते हैं। स्टेम की प्रॉपर्टी क्या है। जनरल फीचर ऑफ स्टेम पहला पॉइंट है द स्टेम शो नोड एंड इंटरनोड, दे बियर ऑक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड्स, दे आर जनरली ग्रीन एंड यंग एंड लेटर बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। शुरुआत में तो ये हरे और रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब ये ओल्ड होने लगते हैं, इनकी एज बढ़ने लगती है तो ये डार्क ब्राउन रंग के हो जाते हैं। इसका फंक्शंस क्या है। मेन फंक्शंस इज स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचिंग, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इनको ये बियर करते हैं। साथ ही ये वाटर और मिनरल्स को जाइलम के थ्रू कंडक्ट करते हैं और फ्लोएम के थ्रू फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टेम बिकम मॉडिफाइड फॉर पेरिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोडक्शन, सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस। इन सब में हेल्प करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस हो गए कि वेजिटेटिवली स्टेम से कोई प्लांट बन गया, प्रोडक्शन देते हैं, स्टेम कभी मॉडिफाइड हो गए स्पाइन बन जाते हैं, सपोर्ट भी करते हैं प्लांट को एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। कभी कभी ऐसा होता है कि जीरोफिटिक प्लांट में ऐसा होता है कि जो स्टेम होता है वो लीफ में मॉडिफाइड हो जाता है, उसमें क्लोरोफिल होते हैं और फूड सिंथेसाइज कर लेता है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या क्या मॉडिफिकेशन इसका है। जैसे मान लीजिए कि अंडरग्राउंड स्टेम में पोटैटो आता है, कैलोकेसिया आता है, जिंजर आता है, टर्मरिक आता है। ये फूड को स्टोर करते हैं, इनके अंदर फूड होता है और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे पोटैटो है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर रहता है और पोटैटो में बड्स निकल जाते हैं। अगर एक पोटैटो में 2 या 3 बड्स हैं तो उनको हम कई पार्ट 3 पार्ट में कट करके अलग अलग उसको हम सोइंग करेंगे तो हर बड से नए नए प्लांट बन जाएंगे। अगर हम कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें टेंड्रिल्स पाई जाती हैं। टेंड्रिल्स का मतलब बेटा ऐसे है, मान लीजिए कि यह कोई प्लांट्स हैं, ऐसे जो है लीफ हैं, इसमें ऐसे टेंड्रिल निकल जाते हैं। यह जो टेंड्रिल है यह सपोर्टिंग के लिए होता है। यहाँ तक कि आपने पी में देखा होगा, बीन्स में देखा होगा, कुकुम्बर में देखा होगा, इन सब में क्या होते हैं पी हो गया, बीन्स हो गया, ऐसे आप देखेंगे इन सब में जो है टेंड्रिल होते हैं और टेंड्रिल का जो सपोर्ट होता है, टेंड्रिल का जो वर्क होता है वो सपोर्ट के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है। कुकुम्बर बिग एग्जांपल इसका है और ग्रेप वाइन भी इसका एग्जांपल है। ग्रेप वाइन में भी जो है क्या होता है टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। कभी कभी स्टेम जो होता है वो कभी-कभी जो स्टेम होता है वो थार बन जाता है, कांटा बन जाता है। मान लीजिए प्लांट का कोई मान लीजिए कोई स्टेम है और यहाँ से कोई अगर लीफ निकला हुआ है इस तरीके से, इसमें से ऐसे लीफ निकले हुए हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे कांटे बन जाएंगे, कांटा बन जाएगा जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट को सुरक्षा देता है। एग्जाम्पल होगा सिट्रस नींबू और बाउगेनविलिया, नाम सुना होगा आपने, अपने स्कूल कैंपस में भी है बहुत सारा प्लांट बाउगेनविलिया का। जब आपको हम आर्गेनियम के बारे में बताएंगे तो सारे प्लांट को हम बताएंगे और भाषण आएंगे कि कौन कौन से प्लांट कौन कौन से हैं और किस फैमिली के हैं, इनका बॉटनिकल नेम क्या है और इनकी फैमिली क्या है। ठीक है बेटा, तो बाउगेनविलिया और सिट्रस ये ऐसे दो प्लांट हैं जिनमें जो है क्या होता है इस स्टेम मॉडिफाइड होकर स्पाइन्स बन जाते हैं। इसके बाद देखा जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्हेन द लीव्स ऑफ एरिड प्लांट, कुछ प्लांट के एरिड प्लांट के जो लीफ हैं कभी कभी मॉडिफाइड होकर स्पाइन्स बन जाते हैं तो स्टेम बिकम थिक फ्लैशी ग्रीन। तो जो स्टेम होता है वो थिक फ्लैशी और ग्रीन हो जाता है। इसमें
फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। जैसे अपनसिया हो गया, यूफॉर्बिया हो गया, अपनसिया और देखिए अपनसिया और यूफॉर्बिया जीरोफिटिक प्लांट हैं। इन जीरोफिटिक प्लांट में क्या होता है, इनके जो स्टेम होते हैं वो थिक फ्लेशी और ग्रीन हो जाते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस हो जाती है। और ऐसा होता है कि लीफ में स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, जिससे वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। इसीलिए जो लीफ होता है कभी कभी वो स्पाइन बन जाता है और जो स्टेम होते हैं वो फ्लैटेंड हो जाते हैं। इसमें स्टोमेटा की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन के माध्यम से कम होता है। इसीलिए स्टेम जो है फ्लैटेंड हो जाता है और लीफ स्पाइन बन जाते हैं और वाटर का लॉस कम होता है, जिससे फूड आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि इनका जो एडाप्टेशन है वो जीरोफिटिक होता है। अगर हम ग्रास के बारे में बात करें, स्ट्रॉबेरी के बारे में बात करें, तो इनका जो स्टेम होता है वह सब एरियल होता है। आधा स्टेम सॉइल के अंदर और आधा स्टेम सॉइल के ऊपर, और ये हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। साथ ही साथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी ये हेल्प करते हैं। जैस्मिन की बात करें, मिंट की बात करें, मिंट और जैस्मिन में सिलेंडर लैटरल ब्रांच अराइज होंगे बेस से और ये ऊपर आके नए प्लांट बन जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है, यह कोई प्लांट है या इसके रूट है, यहाँ स्टेम से प्लांट निकलेगा ऐसे, और ये सॉइल से ऊपर आकर के फिर यहाँ ऐसे पकड़ लेगा, फिर नया प्लांट बन जाएगा, फिर यहाँ से राइज होगा और फिर स्टेम ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से एक प्लांट बन जाएगा। इस तरीके से ये प्लांट बनते रहते हैं। ऐसे ही अगर हम पिस्टिया और इकॉर्निया की बात करें, जलकुंभी की बात करें, जिसे हम बोलते हैं टेरर इन बंगाल, इकॉर्निया में ऑफसेट के माध्यम से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। इनमें क्या होता है, लैटरल ब्रांच विद शार्ट एंड थिक इंटरनोड एंड नोड विद रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट रूट। इनके जो लीफ होंगे रोजेट फॉर्म में होंगे, एक चबूतरे की तरह होगा, और इसमें जो रूट होगा वो टफ्ट होगा, एक गुच्छे के रूप में होगा। इकॉर्निया जलकुंभी आप देखे होंगे। ऐसे देखा जाए क्राइसैंथेमम एंड पाइन एप्पल। अगर हम लोग क्राइसैंथेमम और पाइनएप्पल की बात करें, तो इनके जो लैटरल स्टेम होंगे विच ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम, सॉइल के अंदर जो थोड़ा सा मेन स्टेम होगा उस मेन स्टेम से निकलेंगे और हॉरिजॉन्टली जो है क्या होंगे, हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड कम आउट ऑब्लिक्वली अपवर्ड एंड गिव राइज टू न्यू लीफी शूट। क्या मतलब होगा, ये तो ऊपर से आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि यह कोई प्लांट है, और ये सॉइल है, यह इसका यहाँ रूट है, यहाँ स्टेम है, यहाँ रूट शुरू हुआ, तो यहाँ स्टेम से राइज होंगे हॉरिजॉन्टली और हॉरिजॉन्टली ऑब्लिक्वली मूव कर जाएंगे ऐसे, फिर ये ऊपर आ जाएंगे, फिर यहाँ से नया प्लांट बन जाएगा, ये रूट नीचे आ जाएंगे, और यह इसका स्टेम होगा, यहाँ से राइज होगा ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और फिर ऑब्लिक्वली रहेगा, ऊपर उठ जाएगा, फिर यहाँ से नया प्लांट बनाएगा। यह जो है स्ट्रॉबेरी क्राइसैंथेमम और पाइनएप्पल में ये कंडीशन होती है। इस तरीके से आपने देखा कि रूट क्या है, रूट की मॉडिफिकेशंस क्या है, रूट के फंक्शंस क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, उसका स्टेम के बारे में हमने पढ़ा कि स्टेम का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, मॉडिफिकेशंस क्या है। तो आज के लिए लेक्चर है रूट और स्टेम के साथ आपने प्लांट की मॉर्फोलॉजी समझा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।